हेलो स्टूडेंट, आज मेरा डेरिवेटिव का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें मैं आप लोगों की इसमें जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाई थी, बहुत ही बेसिक से मैंने स्टार्टिंग किए थे। उसके बाद मेरा दूसरा लेक्चर थी जैसे उससे कुछ लेवल थे, और ये तीसरा है। आज हम लोग कुछ और अच्छे अच्छे डेरिवेटिव के बारे में समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, अगर आपने मेरा लगातार ये वीडियो देखेंगे तो आपको डेरिवेटिव थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नहीं लगेगी ना। चलिए, मैं आपको यहाँ पर आज मेरा लेक्चर कितना है, तो ये जो हमारा लेक्चर होने वाली है गाइस, ये हमारा लेक्चर आज 3 होने वाला है। कितना है? 3 होना है ना। अगर आपने 2 लेक्चर और 1 लेक्चर नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर आप फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर को देखिए, इसके बाद आपको थर्ड लेक्चर ये समझ में आएगी। चलिए देखिए, इसमें हम लोग क्या समझने वाले हैं गाइस। उससे हमें जो आपको पहला जो मेरा लेक्चर थी, तो मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। जैसे रूल्स हमने क्या बताए थे, देखिए हमने 2 रूल्स बताए थे। एक बताए थे कि जब हमें डेरिवेटिव u इंटू वी के रूप में हो जाए, हमें कैसा हो जाए, u इंटू वी के रूप में, अब इसका डेरिवेटिव करना हो तो कैसे हमने करे थे डेरिवेटिव। इसको कैसे बताए थे आपको कि ये देखिए, पहले वाले को डेरिवेटिव करनी है तो दूसरे वाले से मल्टीप्लाई बस प्लस, और दूसरे वाले को क्या करनी है डेरिवेटिव, तो पहले वाले से मल्टीप्लाई। ये हमारा दूसरा पहला कंसेप्ट थी। और दूसरा कंसेप्ट क्या थी गाइस, दूसरा कंसेप्ट थी रूल नंबर मेरा जो 2 था। इसमें जैसे मान लीजिए y इक्वल टू यू बटा में क्या हो जाए भी, यू बटा में आपका कोई डेरिवेटिव यू बटा में भी हो जाए, तो आपका इसका डेरिवेटिव कैसे करनी है गाइस, तो इसमें करनी है कैसे डेरिवेटिव, तो ऊपर वाला का डेरिवेटिव कर देनी है और नीचे वाले से मल्टीप्लाई, और माइनस नीचे वाले को डेरिवेटिव कर देनी है और ऊपर वाला से मल्टीप्लाई, और नीचे वाले को स्क्वायर करके भाग कर देनी है गाइस। ये आपका हो जाएगा ये कंसेप्ट। यह कंसेप्ट हमारा कितना थी, तो ये कंसेप्ट नंबर 2 थी, जिसमें हम लोग अच्छी से सीखे थे और इस पर हम लोग क्वेश्चन भी किए थे कि इसका क्वेश्चन कैसे सोल्यूशन किया जाता है ना। चलिए, अब इस पर हमने कुछ क्वेश्चन कम किए थे, आज इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हम लोग अगले कंसेप्ट की और अगले थ्योरी की ओर चलेंगे ना। चले, जैसे इस पर मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। हमने इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताए थे। जो पहले वाला मेरा लेक्चर थी, इसमें मैंने इस सब फार्मूला के बारे में आपको अच्छी से समझाए थे। चलिए देखिए, अब इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। देखो, जैसे मान लीजिए हमें गाइस कोई क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे y इक्वल टू मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी साइन x अपन लॉग x। हाँ, अगर आपको मैंने एक आपको फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे गाइस, यहाँ पर याद कर लीजिएगा। लॉग x का डेरिवेटिव क्या होती है, तो 1/x होती है लॉग x का। अगर यहाँ पर आपको आ जाएगा लॉग t का डेरिवेटिव क्या होगी, तो 1/t कर देनी है लॉग उसके बाद साइन x का डेरिवेटिव क्या होगी, तो बस क्या करनी है 1/sin कर देनी, यहाँ पर जो रहेगा और उसके बाद इस साइन का डेरिवेटिव करके ऊपर लिख देंगे, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर लॉग की जगह पर, यानी लॉग को छोड़ाकर इसके बेस में जो रहेगा, यहाँ पर आपको जो भी रहेगा उसका आप डेरिवेटिव कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर log 1 अगर p होता तो मैं 1/p लिख देता। अगर log 1/y है तो इसको मैं क्या लिखता, 1/y लिख देता ना। तो इसका ये डेरिवेटिव होती है गाइस, मैंने इसको आपको अच्छी से बताई थी। चलिए, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। चलिए, ये मेरा क्वेश्चन थी, इसको हमें क्या करनी है, हो तो dy बटा में dx इक्वल टू वाट, ये हमारा क्वेश्चन थी। अब इसको हमें सोल्यूशन करनी है, तो सबसे इसको देखेंगे। देखिए, ये आपको देख लेनी है, साइन और ये कोस अलग अलग क्वांटिटी है, तो ये मेरा तो कोई फार्मूला और कोई रिलेशन तो नहीं बनती है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, सॉल्व डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बटा में dx हो जाएगा। उसके बाद साइन का डेरिवेटिव, ऊपर वाला का डेरिवेटिव, ऊपर वाला को मैंने क्या कर दिया डेरिवेटिव, तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दूंगा गाइस, log x हो जाएगा। और माइनस नीचे वाले को डेरिवेटिव करूंगा तो ऊपर वाले से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाले को स्क्वायर करके भाग कर देनी है। ये आपका हो जाएगा, नीचे वाले को क्या कर देनी है, स्क्वायर करके आपको भाग कर देनी है गाइस। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। साइन का डेरिवेटिव कोस होती है, और इनटू लॉग को इसी तरह लिख दीजिए, और माइनस लॉग का डेरिवेटिव 1/x होती है, क्योंकि यहाँ पर x है तो इसका x हो जाएगी, और साइन को साइन ही लिख दीजिए, और नीचे क्या हो जाएगा, ये लॉग का स्क्वायर x का हो जाएगा। अब इसको थोड़ी सा और आप अच्छे से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos x इंटू
लॉग एक्स माइनस साइन एक्स अपन एक्स और बाटा में हो जाएगा लॉग एक्स का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया गाइस। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई भी आगे हो सकती है, आप यहाँ से बाटा पे कोई जोड़ भी निकाल सकते हैं और ये नीचे आ जाएगा ना, तो आगे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अच्छी से देख लीजिए। अब इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए अब मैं आगे आपको कुछ और इससे भी कुछ अच्छे से कंसेप्ट और अच्छे से क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए, चलिए गाइस, मैंने u इंटू वी और आपको क्या डिवाइड रूल्स और मल्टीप्लाई रूल दोनों हमने बता दिया ना। आपको डिवाइड जब रहेगा तो कैसे बनानी है और जब मल्टीप्लाई में रहेगा तो आपको कैसे डेरिवेटिव करनी है। मैंने दोनों कंसेप्ट को अच्छी से समझा दिया। अब देखिए मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। देखिए कंसेप्ट क्या है, जैसे अब एक यहाँ से जो मेरा ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला आप सीखिएगा। देखिए अगर आपने इस कंसेप्ट को, देखिए मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, अगर मैं जो यहाँ पर कंसेप्ट एक बताता हूँ और इस कंसेप्ट को आपने अच्छी से समझ गए तो सोच लीजिए कि आपने डेरिवेटिव पूरा कंप्लीट कर लिए। अगर ये कंसेप्ट आपने समझ गए तो ये पूरा चैप्टर में और पूरा डेरिवेटिव में इसी का इस्तेमाल होने वाला है। ये आपने कंसेप्ट आपको इसको ट्रिक के रूप में आपको दिया जाएगा। अगर आप इस बात को समझ गए तो आपको पूरा क्वेश्चन पूरा डेरिवेटिव आपने कंप्लीट कर लिया गाइस। कैसे, देखिए इसमें क्या है, इस मेरा कंसेप्ट क्या कहेगा। देखिए मैं इसको लॉजिकल बनाने के लिए कोशिश करता हूँ। चलिए और इस कंसेप्ट को आप समझने की कोशिश करिएगा गाइस। देखिए ये कंसेप्ट क्या कहती है, अगर आपको कोई फंक्शन अंडर रूट में रहता है, देखिए मैं इस कंसेप्ट में पूरा क्वेश्चन को पकड़ लूंगा और पूरा जो क्वेश्चन रहेगी सभी इसी कंसेप्ट से बनने वाली। कैसा भी आपको डेरिवेटिव आ जाए, कैसा भी कोई भी एग्जाम का इंडिया एनफोर्स या जेईई मेंस जेईई एडवांस आईआईटी कोई का भी क्वेश्चन रहेगा, बस आपको यही कंसेप्ट को अपनानी है। देखिए जैसे अंडर रूट में कोई क्वेश्चन रहता है, उसके बाद हमें जैसे साइन एक्स कहने का मतलब क्या गाइस, कोस एक्स भी आ गया और टेन एक्स भी आ गया और सेक एक्स भी आ गया और आपका कोसेस एक्स भी आ गया, ये आपको पूरा आ गई। उसके बाद और आपका कोट भी आ गया गाइस, ये पूरा इसमें आ गया। अब उसके बाद साइन इनवर्स, तो इनवर्स कहने का मतलब क्या, साइन इनवर्स, उसके बाद टेन इनवर्स और उसके बाद कोस इनवर्स, इसमें भी पूरा आ गया। इसमें क्या आ गया, अल आ गया, अल। इसी प्रकार अगर गाइस मैं इसके लेता हूँ लॉग एक्स, देखिए लॉग एक्स, तो इस लॉग का क्वेश्चन आएगा पूरा लॉग। उसके बाद जैसे मैं e के पावर x लेता हूँ, मतलब एक्सपोनेंशियल आ गया गाइस। उसके बाद मैं a के पावर x लेता हूँ, यानी कोई संख्या, जैसे हम इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे इसमें 5 की पावर x रहेगी, 10 की पावर x रहेगी, तो इस सबका सॉल्यूशन कैसे क्या जाएगा ना गाइस। उसके बाद एक और ले लेते हैं कंसेप्ट, जब x के पावर n रहेगी, x के पावर क्या रहेगी, n रहेगी, तब आपको उसको सॉल्यूशन कैसे करनी है गाइस। देखिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कंसेप्ट को अगर आपने समझ लेते हैं अच्छी से, तो आपको डेरिवेटिव समझने से कोई नहीं रोक सकता है। बस मात्र आप 7 कंसेप्ट को समझ जाइए और अच्छी से आप अगर समझ जाते हैं तो आपको कैसा भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन मिलेगा आपको समझ में आएगी और बन भी जाएगा अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सब कंसेप्ट को आप समझ जाते हैं तब भी। चलिए इस कंसेप्ट में आपको समझने क्या है इस बात को, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मैं तो लिख दिया, अब इसका मतलब आप समझिए क्या होती है। अगर आपको यहाँ पर एक, देखिए मैं इसको अलग मार्कर से कर देता हूँ। देखिए अगर आपको कोई भी फंक्शन, कैसा भी फंक्शन अगर आपको अंडर रूट में दिखता है, कैसा भी फंक्शन जब आपको अंडर रूट में देखेगा गाइस, तो यहाँ से जो अंडर रूट में रहेगा उसको हमें नीचे गिरानी है। क्या करनी है, उसको नीचे ला देनी है। क्या कर देनी है, उसको नीचे ला देनी है। समझने के लिए मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ, उसको नीचे ला देनी है। और जैसे यहाँ पर x के पावर जो रहेगा, तो यहाँ पर जो रहेगा उसको नीचे ला देनी है गाइस। और जैसे साइन x का पावर जो रहेगा, जो बेस रहेगा, जैसे यहाँ पर जितना है, यहाँ पर जो रहेगा सब कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा गाइस। यानी जो इसका एंगल रहेगा, साइन का एंगल, कोस का एंगल, जो एंगल होने वाले यहाँ पर जो वैल्यू रहेगा, उस वैल्यू को हम लोग नीचे ला देंगे गाइस। उसके बाद ये जो आपका कंसेप्ट है, जैसे इसमें भी वही सेम कंडीशन कि इसमें जो रहेगा आपका नीचे आएगा गाइस। कैसे नीचे करने में, ये सब आपको
आपको समझाऊंगा कि कैसे नीचे आती है, क्या इसका मतलब होती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लॉग का जो यहाँ पर रहेगी वो नीचे आपको ला देनी है गाइस। यहाँ पर ई के पावर जो आपको रहेगी उसको नीचे ला देनी है गाइस। यहाँ ए के पावर जो आपको रहेगी उसको नीचे ला देनी है गाइस। यहाँ पर यह आपका कंसेप्ट पूरा आपको क्लियर हो गया। देखिए मैंने पूरा को समझा दिया। बस ये बात याद रखिए कि सर ने एक ट्रिक बताया थे जिसमें कंसेप्ट कर कर ये सब कंसेप्ट आपको आती थी और इसमें सब आपका आ गया, अंडर रूट आ गया, इसके बाद अलजेब्रा आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गया, लोगरिथम आ गया, उसके बाद एक्सपोनेंशियल आ गया, उसके बाद क्या हो गया, जब कोस्टेंट, जब एक के पावर ऐसे समय कोई क्वेश्चन आती है चर के पावर यानी अचर के पावर चर आती है तो हमें क्वेश्चन कैसे बनानी है, बस इतना बात याद रखते हैं तो आपको पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आएगी गाइस। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाना कैसे चाहता हूँ, देखिए मैं एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे हमने अंडर रूट में लिया क्या, जैसे अंडर रूट में साइन एक्स, अब इसका डेरिवेटिव करनी है गाइस। तो इसको पहले हमने माना कि y इक्वल टू अंडर रूट लॉग और ये हो जाएगा साइन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटा में क्या हो जाएगा इस dx। अब देखिए यहाँ पर हमारा कंसेप्ट क्या कहेगा, अब यहाँ पर जो आपका अंडर रूट में वैल्यू है गाइस, यहाँ पर जो है ना इसको आपको नीचे गिरा देनी है, बस इतना बात को समझिए। जैसे गाइस मैंने आपको अंडर रूट में क्या देता हूँ, जैसे मान लेता हूँ लॉग कुछ भी हो जाए, जैसे मैंने यही क्वेश्चन दिया था, तो ये जितना है आपको इसको नीचे गिरा देनी है, बस इस बात को आप समझिए। जैसे ई के पावर देगा, ई के पावर एक्स स्क्वायर देगा तो आपको इसको नीचे गिरा देनी है गाइस, समझे। जैसे साइन और कोस एक्स देगा, ऐसे देगा तो इसका जो वैल्यू रहेगा गाइस इसको नीचे गिरा देनी, बस इतने बात को आप समझते हैं तो आपका पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा डेरिवेटिव के। आप इसको अच्छी से छाप लीजिए और अच्छी से इसको समझ लिए। अब मैं इस सब जितना कंसेप्ट है इस सब पर मैंने क्वेश्चन बनाने के आपको बताता हूँ कि सब पर कैसे क्वेश्चन बनती है और बहुत ही इजी लगेगी। आप ये क्वेश्चन कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो आपको बहुत ही इजी लगेगी ना। चलिए आप इसको पहले छाप लीजिए और इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चलिए इसको आप छाप लीजिए, मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ, आप इसको छाप लीजिए। चलिए अब इस पर मैंने आपको बहुत सारा, अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आई तो आपको बहुत ही डेरिवेटिव बहुत ही इजी लगेगी एकदम। चलिए इसके बाद मैंने आपको कुछ फार्मूला बता देता हूं, जैसे मैंने कि बताया था आपको। देखिए log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा गाइस, तो log x का डेरिवेटिव होती है, क्या होती है, तो 1/x होती है गाइस। उसके बाद a के पावर x का डेरिवेटिव कितना होती है गाइस, तो यह होती है a के पावर x log a हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड नंबर मैंने क्या बताया था कि e के पावर x का डेरिवेटिव कितना होती है, तो इसका होती है कितना होती है गाइस, ये होती है आपका e के पावर x ही होती है, e के पावर x होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे फार्मूला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे गाइस तभी आपको क्वेश्चन समझ में आने वाली है। चलिए अब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, जितना क्वेश्चन बनेगा सारा क्वेश्चन को हम लोग देखा जाएगा, जितना हम लोग बनेगा अच्छी से आप देखिएगा और बहुत ही इजी लगेगा आपको अगर आप पूरा कंसेप्ट याद रखेंगे तब। देखिए जैसे मेरा फर्स्ट मान लीजिए एग्जाम्पल है, इजी एग्जाम्पल, जैसे y इक्वल टू मैंने a के पावर x, जैसे देखिए ये तो मान लीजिए क्वेश्चन हो जाएगा ना, जैसे मान लो 3 दे देता हूँ, जैसे 3 के पावर x है मेरा क्वेश्चन। अब इसका आपका डेरिवेटिव याद करनी है हो तो dy बटा में dx इक्वल टू वाट, तो क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले बहुत ही इजी है, देखिए y इक्वल टू 3 के पावर x, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, देखिए dy बटा में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा ना गाइस। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए इसका पावर क्या है, तो इसका डेरिवेटिव आपको करनी है, यहाँ पर लिख लेनी है। देखिए आप ऐसे मैच कराए, देखिए ये किस फार्मूला पर आपको दिख रहा है, तो इस फार्मूला पर देखिए a का मतलब या कोई संख्या रह सकती है, x का मतलब x रहना चाहिए। अब इस फार्मूला पर, तो इस फार्मूला पर क्या कहती है, जो क्वेश्चन देती है उसको आप एक बार लिख दीजिए और अपने से लॉग लगा दीजिए, यहाँ पर जो है तो वहां पर लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया गाइस। फॉर एग्जाम्पल एक और मैंने एग्जाम्पल आपको कराता हूँ, देखिए y इक्वल टू 4 के पावर x हो तो आपका dy बटा में dx का वैल्यू कैसे ज्ञात करें। तो आपको अगर समझ में अच्छी से आई है गाइस तो यहाँ सोल्यूशन या हल लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव यानी x के सापेक्ष हम लोग क्या करें, डेरिवेटिव करें, dy बटा में dx और 4 के पावर 4 इक्वल टू
dx। यहाँ पर क्या हो जाएगी, 4 जो रहेगा उसको लिख देनी है, लॉग अपने से लिखिए, जिसका पावर रहेगी ये आपको आंसर हो गया गाइस। ऐसे बनती है सब कुछ। जैसे मैंने आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ गाइस, देखिए y इक्वल टू जैसे log और यहाँ पर कराता हूँ sin x, ये हमारा मान लीजिए क्वेश्चन है मेरा। अब इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको सोल्व कैसे करेंगे गाइस, तो आप इजी से समझिए। तो dy बटा में dx और यह हो जाएगा log, देखिए ये क्या हो जाएगा log और ये हो जाएगा sin x और बाटा में देखिए। अब आप याद कीजिए, जब मैं आपको कंसेप्ट करके बता रहा था तो मैंने लॉगरिथम जो था log, उसमें मैं यहाँ पर करके कुछ नीचे किया था। देखिए अब यहाँ पर log के छुड़ाकर जो आपका दिया है उस सबको नीचे गिरा दीजिए गाइस, देखिए नीचे आ जाएगा। ये मैंने कहना चाह रहा था कि यहाँ पर नीचे आएगी। अब इसको चेन रूल से ऊपर ले जाइए, देखिए अब यहाँ पर sin x आ गया, तो मैंने साइन में भी नीचे गिराने के लिए मैं ऐसे सर्कल किया था, तो उसमें क्या आया था, जब ऐसे sin x थी तो उसमें मैंने सर्कल क्या किए थे, ये किए थे। तो देखिए इसमें गाइस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा sin x। तो जब तक हमारे बाटा में जिसके रिस्पेक्ट में फंक्शन होगा डेरिवेटिव करेंगे, जिस फंक्शन को जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो जब तक उसको हम बाटा में नहीं ला देखते हैं, जैसे x का रिस्पेक्ट हुआ तो dx आ गया, अब इसको छोड़ देनी है। अब log का डेरिवेटिव आपको देखनी है गाइस, तो log का डेरिवेटिव क्या होती है, 1/x। यहाँ पर x की जगह x था तो x नीचे आया। अब यहाँ पर log को छोड़ा कर यहाँ पर जो रहेगा वो नीचे आएगा, तो साइन है तो साइन x आ जाएगा। और साइन का डेरिवेटिव क्या होती है, कोस, ये मेरा क्या हो जाएगी, कोस अपन साइन। तो कोस अपन साइन को क्या बोलते हैं गाइस, कॉट भी बोलते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है, अगर आपने समझे तो अच्छी से। चलिए और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हम लोग क्वेश्चन करने की प्रयास करते हैं। चलिए अब हम लोग कैसा भी क्वेश्चन आएगा डेरिवेटिव को तो हम लोग कर लेंगे गाइस। जैसे देखिए अब मैं थोड़ा आपको डिफिकल्ट डेरिवेटिव देता हूँ, जैसे log tan x का डेरिवेटिव। देखिए उसके बाद क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम लोग y e के पावर x स्क्वायर, और एक और हम लोग इजी एग्जांपल लेते हैं गाइस, जैसे y इक्वल टू देखिए y इक्वल टू 3 के पावर x प्लस 2। अब इस सबको आपको डेरिवेटिव करनी है, कैसे करेंगे इतना, ये जो आपका क्वेश्चन है ये बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाली क्वेश्चन है। ऐसा ही आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछी जाती है, ना उतना आपको डिफिकल्ट होती है ना उतना इजी होती है, मीडियम क्वेश्चन होती है, जैसे इस टाइप्स के क्वेश्चन है। अब इसको कीजिए गाइस, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटा में क्या हो जाएगा गाइस, dx। अब देखिए अब मेरे कंसेप्ट को आप याद पाइए, अब इसको याद कीजिए कि जब अंडर रूट में जो भी अगर रहे, जैसे ये अंडर रूट है तो अंडर रूट में जितना आपका वैल्यू है इसको तो आप एक स्टेप इसको लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर जो वैल्यू है सब नीचे आ जाएगी, आपका क्या आ जाएगी, नीचे। देखिए log tan x ये नीचे, चेन रूल से ऊपर ले जाएंगे गाइस, तो tan और ये हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगी log और यहाँ पर क्या हो जाएगी, tan x हो जाएगी आपका tan x। तो अब देखिए मैंने क्या बताया था कि log के जो बेस में रहेगी, जैसे लॉगरिथम का जो बेस में यहाँ रहेगी वो नीचे आएगी, तो यहाँ पर क्या है, tan है तो यहाँ पर tan नीचे आ जाएगी। अब ये चेन रूल से ऊपर जाएगी गाइस। अब यहाँ पर देखिए साइन कोस tan वाला बताए थे कि यहाँ पर जो एंगल रहेगा वो आ गया dx, तो जब तक dx नहीं आती तब तक सोल्यूशन करते रहिए गाइस। अब यहाँ पर देखिए अब हमने क्या जाने हैं, एक हमने फॉर्मूला जाने हैं कि अगर y अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होती है गाइस, तो अंडर रूट का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट x होती है, यह हमें बात याद होनी चाहिए। तो यह मान लीजिए कि x है, जब x है तो इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, 2 और x के जगह पर जो वैल्यू है सो रख दीजिए, ये इसका हो गया डेरिवेटिव। और log का डेरिवेटिव log, यहाँ पर log की यहाँ पर जो रहेगा वो नीचे आ जाएगा, तो tan x हो जाएगा, और tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होती है गाइस, ये हो जाएगा आपका। तो जब इसको पूरा आप मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो आपको क्या आने वाली है, ये आ जाएगा क्या, sec का स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 tan x अंडर रूट log ये tan x, ये हो जाएगा गाइस, ये आपका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सोल्यूशन। चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, देखिए अब इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करते हैं गाइस। देखिए ये मेरा क्वेश्चन क्या है, ये y इक्वल टू ई के पावर x स्क्वायर है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो dy बटा में dx हो जाएगा गाइस, तो ई के पावर x स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया था कि
कि जब e के पावर एक्सपोनेंशियल की पावर जो भी रहती है तो वो सब बाटा में आपको आती है। तो यहाँ पर क्या है, e को छुड़ाकर जो है तो आपको बाटा में आएगी एक्स स्क्वायर। अब ऊपर जाएगी चेन रूल से। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि एक्स एन यहाँ पर जो रहेगा नीचे आएगा, तो गाइस इसको छुड़ाकर यहाँ पर जो ये आ गया नीचे, मेरा dx आ गया। तो e के पावर x का डेरिवेटिव वही होती है, मैंने बताया था आपको गाइस, मैंने बताया था आपको कि e के पावर x का डेरिवेटिव क्या होती है, ये आपका डेरिवेटिव e के पावर x ही होती है, तो इसका यही हो जाएगी। और इसका डेरिवेटिव तो पावर पहले पावर में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2x और e के पावर x स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा गाइस। चलिए अब मैं इसको अगला क्वेश्चन को सोल्यूशन करता हूँ, इसको अब बनाता हूँ। देखिए अब ये क्वेश्चन मेरा दिया है सोल्व। देखिए y इक्वल टू 3 के पावर x प्लस 2। तो आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स जानते हैं तो थोड़ा आप सोल्यूशन भी कर सकते हैं। देखिए बेस समान तो पावर जुड़ती है, तो मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगी 3 के पावर x इंटू इसको क्या लिख सकता हूँ 9 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, 9 को पहले इसको हमने ऐसे कर देता हूँ। अब डेरिवेटिव कीजिए गाइस, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, यहाँ से मैं इसको घेर देता हूँ। देखिए अब इसका डेरिवेटिव तो 9 जो होती है गाइस, तो ये 9 कांस्टेंट हो गया। आपका डेरिवेटिव किसका करना है 3 के पावर x का, तो हम जानते हैं 3 के पावर x का क्या हो जाएगी, ये जस का तस, और जो 3 है तो इसका पावर 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे करते हैं, आपको कैसा भी डेरिवेटिव आपको मिला, आप समझ गए हैं कंसेप्ट, तो आप कैसे भी डेरिवेटिव को आप सोल्यूशन कर देंगे ना। आप इसको देख लीजिए, इसके बाद मैं इसको हटा दूंगा। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन की ओर ना। देखिए गाइस अब मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ और इससे भी अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा गाइस। आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम लेक्चर है, जिससे आप डेरिवेटिव की डर भय को अपने दूर कर सकते हैं इस लेक्चर को देखकर। चलिए और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे y इक्वल टू, मैंने क्वेश्चन देता हूँ गाइस, y इक्वल टू जैसे देता हूँ साइन और कोस, tan और log x। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने देता हूँ गाइस, तो आपको देख के डरनी नहीं है गाइस। एक और देता हूँ क्वेश्चन गाइस। चलिए y इक्वल टू log और log और उसके बाद log x। चलिए मैंने ज्यादा बड़ा नहीं दिया, ये सब क्वेश्चन हमको डेरिवेटिव के बहुत ही इजी है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए अब इसको समझिए। तो इसको सॉल्व डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया ना। तो चलिए dy बटा में क्या हो जाएगा dx। तो देखिए साइन और उसके बाद cos, उसके बाद tan, उसके बाद log x। देखिए ये हो गया आपका। तो आप देखिए गाइस, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने कंसेप्ट क्या बताया था कि साइन को जो रहेगा एंगल वो 100 नीचे आएगी, तो साइन को छोड़ाकर जो है सबको नीचे ला दीजिए, cos और tan और log x नीचे आ जाएगा। अब ये चेन रूल से ऊपर जाएगी गाइस, तो cos tan और log x। चलिए अब यहाँ पर इसी प्रकार जैसे cos का आ गया, तो cos का एंगल क्या है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा tan log x और ये ऊपर चला जाएगा। देखिए क्या चला जाएगा tan और log x हो जाएगा गाइस। अब यहाँ से आपका tan के छुड़ाकर जो एंगल रहेगा नीचे आ जाएगा गाइस, ये नीचे आएगा, चेन रूल से ऊपर जाएगा गाइस। अब log का जो बेस रहेगा नीचे आएगा गाइस, इसका बेस क्या है dx है, तो इसका नीचे हमारा आ गया dx। अब इसको सोल्यूशन करना बंद कर देंगे, इसको आपको क्या करना, ये चेन रूल जो प्रक्रिया हम लोग को चालू थी बंद कर देंगे। अब इसको सोल्यूशन, साइन का डेरिवेटिव क्या, इसको देखनी है, सब बाकी को नजर आपको नहीं देखनी है, बाकी को डेरिवेटिव नहीं करनी है, साइन को देखनी है। साइन का डेरिवेटिव क्या होती है कोस, यहाँ पर कोस लिखेंगे, उसके बाद कोस, ये जो है जस के तस छाप देनी है, और ये tan और उसके बाद log x ये आपको छाप देनी है इनटू। अब कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होती है, अब ये tan और ये हो जाएगा log x, और ये क्या हो जाएगा इनटू, tan का डेरिवेटिव क्या होती है sec स्क्वायर, और log है तो log कर दीजिए, और इनटू log का डेरिवेटिव 1 बटा में x। तो ये आपका हो गया गाइस आंसर, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया गाइस। आप इस क्वेश्चन को भी अच्छी से देख लीजिए। चलिए इसके बाद मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसको आप देख लीजिए, मैं इसको हटा दे रहा हूँ।
चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करते हैं गाइस। क्या करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व। तो क्या हो जाएगी, dy बटा में dx हो जाएगी गाइस, और ये log और ये log x हो जाएंगे। तो एक log को छुड़ा दीजिए इसको और बाकी सबको नीचे गिरा दीजिए गाइस, log x, ये चैन रूल से ऊपर जाएगा, log ये हो जाएगा log x। तो एक log को छोड़कर log को गिरा दीजिए नीचे, ये हो गया, चैन रूल से ऊपर जाएगा गाइस। तो log को छुड़ाकर जो रहेगा गिर गया एंगल x हो जाएगा। अब देखिए इस log को छुड़ाकर बाकी सबके बाटा में लिख दीजिए, 1 बटा में क्या हो जाएगा log और log x हो जाएगी, इनटू इसको छुड़ाकर इसको बाटा में लिख दीजिए log x हो जाएगा, और इसको छुड़ाकर इसको बाटा में लिख दीजिए log x हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया गाइस। ये मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका इसका आंसर आ जाएगा गाइस। चलिए और हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक और ही प्यारा सा क्वेश्चन मैंने लेता हूँ, y इक्वल टू e के पावर 3x x स्क्वायर प्लस 3 और प्लस मैंने 1 देता हूँ। देखिए ऐसा मेरा क्वेश्चन आ गया। तो क्या इस क्वेश्चन से डरेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम इसको अच्छे से करनी है। देखिए कैसे करूँगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए dy बटा में dx, तो e के पावर क्या हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और बटा में क्या आ जाएगी, तो e के पावर जो रहेगा नीचे आएगा, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ये चेन रूल से ऊपर जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1। अब इसको करनी है गाइस, तो e के पावर x का डेरिवेटिव वही होती है गाइस, और प्लस 1, और इसको इनटू, अब इसका पावर पहले पावर में से घट जाएगा, कोस्टेंट का 0, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, e के पावर x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, और ये इनटू ये आ जाएगा 2x प्लस 3। ये आपका आंसर हो गया गाइस। यानी कैसा भी आपको डेरिवेटिव की क्वेश्चन आए, आप इसको सोल्यूशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही इजी होती है, बहुत ही ना उतना आपको डिफिकल्ट होती है। अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत ही इजी लगती है। इससे यानी इस चैप्टर को आप लोग कैलकुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलकुलस, हिंदी में जिसको कलन के नाम से ना जाना जाता है। ये आपका जो 12th क्लास में होती है, ये बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में आपको 44 नंबर की यानी 44 नंबर की आपका ये क्वेश्चन आती है। इस टॉपिक से बहुत ही ईजी होती है। चलिए और मैं क्वेश्चन करा देता हूँ 1-2, उसके बाद इस वीडियो को हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे अगला लेक्चर में, जो कि इसमें हम लोग बहुत कुछ समझे। जो अगला लेक्चर हम लोग का होगा गाइस, उसमें हम लोग प्रश्नवाली बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग प्रश्नवाली को बनाने में सक्षम हो जाएंगे और उसको क्वेश्चन को हम लोग अच्छी से कर पाएंगे। चलिए और एक मैं 2 क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन क्या है मेरा, जैसे y इक्वल टू गाइस, मेरा क्वेश्चन क्या है, तो y इक्वल टू मेरा क्वेश्चन हो जाएगा या e के पावर log x। अब इसको डेरिवेटिव कैसे करनी है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, dy बटा में क्या हो जाएगा dx, ये क्या हो जाएगा e के पावर x, और बाटा में जो e के पावर रहती है वो नीचे आएगी। अब ये चैन रूल से ऊपर जाएगा गाइस, तो dx हो जाएगा, नीचे में x आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो e के पावर का सेम होती है डेरिवेटिव, और log का 1/x होती है। इसका आंसर आ जाएगा ना। अर्थात आपको गाइस कैसा भी डेरिवेटिव मिलेगा, जब आपका कांसेप्ट क्लियर है तो आप कैसा भी डेरिवेटिव को करने के लिए सक्षम है। चलिए ये कोई जरूरत नहीं होती है कि आप 10-20 किताब बनाइए, नहीं, आपने 1000 क्वेश्चन करने से बेटर होती है कि आप कंसेप्ट को समझिए और उस कंसेप्ट को आप बार बार रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको याद रहेगा, ताकि आप भूल ना जाए। जितना डेरिवेटिव का फार्मूला है आप उसको याद रखिए, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चन ना। चलिए गाइस आज की इस लेक्चर में मैं इतना ही रहने देता हूँ। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग प्रश्नवाली क्वेश्चन करने की प्रयास करेंगे, जो हमारा 12th क्लास की किताब होती है, जहां से हमें एकदम स्टार्ट होती है। तो हम लोग स्टार्टिंग से ही प्रश्नवाली को बनाना स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से समझने की कोशिश किया जाएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।